कॉस्ट अकाउंटिंग में हम स्पॉइल्ड गुड्स एंट्रीज कर रहे थे। रीवर्क को हमने डिस्कस कर लिया था, स्पॉइल्ड गुड्स को डिस्कस करेंगे। स्पॉइल्ड गुड्स के केस में जब आप प्रोडक्शन करते हैं, चाहे कॉस्ट चार्ज टू जॉब हो चाहे कॉस्ट नॉट चार्ज टू जॉब, हमेशा पहली एंट्री प्रोडक्शन की सेम होती है। आप प्रोडक्शन करते हैं, मटेरियल लगता है, लेबर लगती है, FOH लगते हैं। फॉर एग्जांपल 100 का मटेरियल, 50 की लेबर, 30 के FOH, टोटल मिलाकर 180 आपके वर्क इन प्रोसेस में आ गए। सेम ही एंट्री आपकी कॉस्ट नॉट चार्ज टू जॉब में हो जाती है, कोई फ़र्क नहीं है। वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल, लेबर, FOH 100, 50, 30 और 180। अब आगे जाकर आपको पता लगता है कि कुछ चीज़ें स्पॉइल्ड हो गई हैं, ज़ाया हो गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो प्रोडक्शन कर रहे थे वो 10 यूनिट की थी और पता लगा कि 2 यूनिट्स हमारे जो हैं वो स्पॉइल्ड हो गए। स्पॉइल्ड ऐसा नुकसान होता है कि जो ठीक नहीं हो सकता है, ज़ाया हो गई हैं चीज़ें, आप उनको ऊपर दोबारा काम करके रीवर्क करके उनको ठीक नहीं कर सकते। जबकि पहले हमने जो क्वेश्चंस किए थे उनमें चीज़ की ख़राबी ऐसी होती थी कि माइनर सा प्रॉब्लम आया, डिफेक्ट आया जो ठीक हो सकता था, आपने मटीरियल लगाया, लेबर लगाई, FOH लगाए, थोड़ा सा खर्चा करके आपने उनको ठीक कर लिया। लेकिन अब चीज़ें स्पॉइल्ड हो रही हैं। वर्ड स्पॉइल्ड यूज़ हो रहा है, मीन ज़ाया हो रही हैं, ऐसी ज़ाया हो रही हैं कि वो ठीक नहीं हो सकती हैं और आप उनको कम प्राइस पर बेच देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 2 चीज़ें स्पॉइल्ड हो गई और 2 चीज़ें जो बिक रही हैं आपकी, वो बिक रही हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम एज्यूम कर लेते हैं 10 रुपये के हिसाब से। 10 रुपये के हिसाब से 2 चीज़ों की वैल्यू कितनी बनी? 20। अब 20 रुपीज़ की वैल्यू से जब चीज़ें स्पॉइल्ड हो गई तो मुझे बताएं आपकी प्रोसेस वाली चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी स्पॉइल्ड होने पर या कम हो जाएंगी? आपको पता है वर्क इन प्रोसेस एसेट है, ज़ाया होने पर एसेट कम हो जाता है, एसेट कम हो जाए तो क्रेडिट हो जाता है। स्पॉइल्ड होने पर वर्क इन प्रोसेस को आप क्रेडिट कर देंगे और स्पॉइल्ड गुड्स को डेबिट कर देंगे। ये आपकी 10 रुपये की एक चीज़ थी, 2 चीज़ें 20 की बनी, आपकी एंट्री 20 रुपीज़ से हो जाएगी। आगे आपका क्वेश्चन वैसा ही है, स्पॉइल्ड होने के बाद चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। जब चीज़ें तैयार हो जाती हैं, बाकी चीज़ें तैयार होने पर एंट्री फिनिश गुड्स टू वर्क इन प्रोसेस। ये हमने कल बड़ी डिटेल में लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो आप देखें प्रोसेस में चीज़ें 180 की थी, उसमें से 20 की ज़ाया हो गई तो ऑफकोर्स 160 की बाकी बची जो तैयार हो, और बाकी जब ये सेल हो जाएंगी तो अगेन CGS टू फिनिश गुड्स। ये तो काम सिंपल है, बस ये ध्यान में रखें जब चीज़ें स्पॉइल्ड होती हैं, प्रोसेस वाली चीज़ें कम हो जाती हैं, स्पॉइल्ड गुड्स वैल्यू क्वेश्चन में दी होती है, उसी से हम एंट्री कर देते हैं। कॉस्ट नॉट चार्ज टू जॉब में ज़रा ध्यान रखिएगा, जब चीज़ें स्पॉइल्ड होती हैं तो एक तो बात बड़ी क्लियर है कि वर्क इन प्रोसेस आपका कम हो जाता है, आप उसे क्रेडिट कर देते हैं, स्पॉइल्ड गुड्स जो हैं वो डेबिट हो जाती हैं। स्पॉइल्ड गुड्स की वैल्यू 20 क्योंकि 10 रुपये की एक है और 2 जो हैं वो आपकी स्पॉइल्ड हुई थी चीज़ें तो वो 20 रुपीज़ की बनी। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है, बहुत क्लियर याद रखें आप इसको, अच्छे तरीके से जहन में रखें, अगर कोई मसला हो तो पूछ भी लीजिएगा। यहाँ पर नॉट चार्ज टू जॉब के केस में वर्क इन प्रोसेस आपने 20 नहीं लिखना, बल्कि ओरिजिनल वैल्यू जो चीज़ों की थी वो आपने लिखनी है। वो कैसे आपको पता लगेगी? आपने टोटल सामान 180 का बनाया और मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम 10 चीज़ें बना रहे थे, तो आपने 180 यानी टोटल जो वर्क इन प्रोसेस है उसको आपने डिवाइड कर देना है 10 चीज़ें जो बना रहे थे हम, तो आपकी एक चीज़ की वैल्यू 18 रुपीज़ आ जाती है। ये 18 रुपये जब आपकी एक चीज़ की प्राइस आ गई तो इसका मतलब है 2 चीज़ें स्पॉइल्ड हो रही हैं, तो 18 इंटू 2 36 की उनकी असल में वैल्यू बनती थी, जो कि चीज़ें ज़ाया हुई हैं। तो वर्क इन प्रोसेस कितने से आ गया? 36 से। स्पॉइल्ड गुड्स की वैल्यू कितनी बनी? 20 रुपये, तो आपका नुकसान कितना हो गया? 16 रुपये। ये 16 रुपये का जो आपका नुकसान हो रहा है ये FOH कंट्रोल में चला जाएगा, जॉब को चार्ज नहीं होगा बल्कि FOH को चार्ज होगा। ये 16 रुपीज़ का जो लॉस है। ठीक है, इसमें अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको क्लियर कर दूँ। बाकी का काम वही है, जब चीज़ें तैयार हो जाएंगी तो एंट्री हो जाएगी फिनिश गुड्स टू वर्क इन प्रोसेस। प्रोसेस में चीज़ें थी आपकी 180 की, उसमें से 36 की ज़ाया हो गई, तो आप देख लें प्रोसेस में कितनी रह जाती हैं? 180 माइनस 36, तो 144 की चीज़ें आपकी तैयार होंगी। यही चीज़ें जब आपकी सेल हो जाएंगी तो CGS टू फिनिश गुड्स एंट्री बन जाएगी 144। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जॉब आपकी 160 कॉस्ट कर रही है, यहाँ पर 144
4 कर रही है। ये 16 रुपये का लॉस यहाँ हमने जॉब को चार्ज किया, जिसकी वजह से जॉब की वैल्यू कॉस्ट बढ़ गई, और यहाँ पर हमने चार्ज नहीं किया, इस वजह से कॉस्ट कम है। तो अब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मेरी तरफ से मटेरियल का मोस्टली काम कंप्लीट हो गया, सिर्फ अब आपका स्टोर लेजर कार्ड रह गया है। पहले आप बाकी की रिवीजन कंप्लीट कर लें, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे तो हम स्टोर लेजर कार्ड को भी कर लेंगे, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कभी आया नहीं है, तो इसलिए अभी हम उसको छोड़ देते हैं, बाद में हम उसको देखेंगे। पहले आप बाकी के चैप्टर्स तैयार करें।